तो बता दें कि राजधानी भोपाल में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों 6 माह के मासूम को कुत्तों ने नोच कर मार डाला। सोमवार को फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पुराने शहर के चौकी इमामबाड़ा कॉलोनी में आवारा कुत्ते ने 3 साल के मासूम को काटा, साथ ही 4 और लोगों को भी अपना शिकार बनाया। तो ये साफ बताता है कि भोपाल कलेक्टर के आदेश के बाद भी नगर निगम पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है। बता दें कि भोपाल का ये पूरा मामला था, जहां पर एक 6 महीने के मासूम को कुत्तों ने शिकार बनाया था। उसके बाद इस मासूम की मौत हो गई थी। उसके बाद से ये दावा भी किया जा रहा था कि अब नगर निगम की टीम एक्टिव है, लगातार कार्रवाई तेज करने की बात भी सामने आ रही थी। लेकिन जैसे ही कार्रवाई तेज करने की बात सामने आई, उसके बाद एक 3 साल के मासूम को फिर से कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। साथ ही न सिर्फ 3 साल के मासूम बल्कि 4 और अन्य लोगों को भी इन कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। जैसे ये वारदात सामने आई तो तमाम दावों की भी पोल खुलती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें तो राजधानी भोपाल से थी, लेकिन इस तरीके का जो मामला है ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि ग्वालियर से भी सामने आ रहा है। ग्वालियर में भी लगातार आवारा कुत्तों की दहशत है, लगातार यहां पर भी आतंक यहां पर देखा जा रहा है। 24 घंटे में 348 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया, आवारा कुत्तों ने लोगों को काटा है। जय रोग्य और जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 348 मरीज पहुंचे हैं। और ये जो आंकड़ा है 348, ये कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीने का आंकड़ा नहीं है, ये 24 घंटे यानी एक दिन का आंकड़ा है। एक दिन में 348 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। 137 मरीज जिला अस्पताल मुरार और 123 मरीज जीएच अस्पताल पहुंचे, 88 मरीज सिविल अस्पताल हजीरा में पहुंचे। और आवारा कुत्तों ने थाटीपुर में 13 साल के बच्चे को भी निशाना बनाया। ना सिर्फ निशाना बनाया, ना सिर्फ उसे काटा बल्कि उसे नोच नोच कर घायल कर दिया। तो बता दें कि राजधानी भोपाल के साथ साथ ग्वालियर से भी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां आवारा कुत्तों की वजह से लोगों का अब घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और चलिए इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ प्रखर, तो ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं प्रहलाद आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हमने ये आंकड़ा देखा, काफी चौंकाने वाला 348, ये आंकड़ा सिर्फ एक दिन का, एक दिन में 348 लोगों को इन कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। बिल्कुल प्रीता, देखिए ग्वालियर में अगर बात करें तो आवारा कुत्ते दहशत का पर्याय बने हुए हैं। लगातार जो आवारा कुत्तों के लोगों को काटे जाने का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। अकेले 24 घंटे में 348 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं और महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से ठप हैं, क्योंकि नगर निगम आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम छेड़कर उन्हें पकड़ती है, लेकिन नगर निगम की जो मुहिम है वो यहाँ पर सिर्फ कागजी साबित हो रही है। इसके पीछे बड़ी वजह ये भी है कि नगर निगम ने वो पकड़ प्रोजेक्ट दिया था, उस एजेंसी ने अब काम करना बंद कर दिया है। हमने इस मसले पर जब बात करने की कोशिश की, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी अपनी परेशानी जाहिर की। उनका कहना है कि रोजाना औसतन 300 से अधिक जो डॉग बाइट के केस हैं वो सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। इसके अलावा अगर पूरे ईयर की बात करें तो पूरे साल में 15,000 से अधिक डॉग बाइट के केस आए हैं। इसमें से कुछ लोग गंभीर भी रहे हैं। पिछले दिनों की अगर बात करें, मुरैना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी आवारा कुत्ते के काटने से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो आवारा कुत्ते हैं वो एक बड़ी परेशानी बने हुए हैं। फिलहाल बिल्कुल बड़ी परेशानी बने हुए हैं। और प्रहलाद, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है, जब इस तरह की घटना होती है तो बड़ी जोरों शोरों से मुहिम भी शुरू की जाती है निगम प्रशासन के द्वारा, लेकिन ये मुहिम महज कुछ ही घंटों की या सिर्फ 1-2 दिन में समाप्त हो जाती है। प्रखर, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से बीते दिन हमने भोपाल में घटना देखी थी, झकझोर कर देने वाली घटना, जहां पर एक मासूम को नोच कर इन कुत्तों ने मार डाला, उसके बाद मुहिम भी शुरू की गई, लेकिन उसके बाद भी तमाम जो प्रशासन के दावे थे उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही, क्योंकि घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक और ताजा मामला जहां पर 3 साल के मासूम को कुत्तों ने काटा है।
बिल्कुल प्रीता, लगातार अगर बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते के अंदर डॉग बाइट के झकझोर देने वाले मामले राजधानी भोपाल में सामने आए हैं। 6 माह का बच्चा हो या फिर 3 साल का बच्चा, दो बड़ी घटनाएं देखने को मिली। 6 माह के बच्चे को जब कुत्ते ने काटा तो कहीं उसकी मौत भी हुई। बीते दिन भी 4 लोगों को कुत्तों ने काटा, जिसमें एक 3 साल का मासूम भी शामिल था। वही अगर बात की जाए तो निगम प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि कार्रवाइयां की जा रही है। लगातार जो दावे हैं वो तमाम जो टीमों को अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिव करने की जो दावे वो किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी कुछ ग्राउंड पर अलग ही दिखती है। तस्वीरें मैं उस जगह की दिखाऊंगा प्रीता जहां पर उस बीते एक हफ्ते पहले 6 माह के बच्चे को डॉग बाइट के कारण जान गंवानी पड़ी थी। मैं जिस समय जहां मौजूद है यहां से बिल्कुल बहुत नजदीक ही वो जगह है जहां पर यह घटना हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए तो मेरे सामने आप जैसे तस्वीरों में ही देख सकती है कि आवारा कुत्ते जो है खुलेआम यहाँ पर घूम रहे हैं। निगम प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि अलग अलग टीमें जो हैं वो रवाना की गई है, कुत्तों को पकड़ा गया है, उनको नसबंदी कराई गई, लेकिन तस्वीरें कुछ इसी तरीके की दिखाई देती है। ये बिल्कुल करीबी वो जगह है जहां पर उस 6 माह के बच्चे को डॉग बाइट का शिकार होना पड़ा था, और ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। हालांकि एक बड़ा जो चैलेंज वो निगम टीम के सामने एक डॉग लवर्स का भी, पेट लवर्स का भी आ रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं निगम प्रशासन की जो तमाम कवायदे हैं वो कमतर दिखाई दे रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो पहले दिन जब 6 माह के बच्चे को जान गंवानी पड़ी थी, उसके बाद निगम प्रशासन ने अगर बात की जाए तो एक ही दिन में 52 जगह कार्रवाइयां की थी, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। और खास तौर पर अगर बात की जाए डॉग लवर्स भी एक बहुत बड़ा जो मसला है वो एक चैलेंज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल प्रकार, राजधानी भोपाल में खास तौर पर इस तरह के वीडियो भी सामने आए थे जब नगर निगम की टीम पहुंची थी कार्रवाई करने, तो डॉग लवर्स के साथ उनकी झड़प भी हुई थी, वो बहस करते हुए नजर आए थे। प्रहलाद, मैं आपका रुख करूंगी। राजधानी भोपाल की हमने बात की जहां पर डॉग लवर्स चुनौती बनकर सामने आ जाते हैं, ग्वालियर में किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं? देखिए, पिछले दिनों डॉग लवर्स ने इस तरह की घटनाएं की थी और उन्होंने जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए पैरवी की थी, लेकिन अब जैसे कि जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह की गंभीर घटनाएं राजधानी भोपाल में देखने को मिली, कुछ और जगह भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, तो उनका जो रवैया है अब थोड़ा सा वैसा है कि वो भी संवेदनशील हैं। वो भी चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, जिस तरह की घटना भोपाल में हुई इस तरह की पुनरावृत्ति किसी और शहर में ना हो। तो डॉग लवर्स का ग्वालियर में तो सपोर्ट मिल रहा है आवारा कुत्तों के खिलाफ। वो भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी जाए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नगर निगम इस पे संजीदा नहीं है। नगर निगम को जो एक्शन लेना चाहिए, नगर निगम को इनके व्यवस्थाएं जो करनी। बिल्कुल बिल्कुल प्रहलाद, यानी कि ग्वालियर में डॉग लवर्स संवेदनशील होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके उलट तस्वीरें तो हमें भोपाल में देखने को मिल रही हैं। प्रखर, मैं आपका रुख करूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जिस तरह से जो कार्रवाई की बात यहां पर की जा रही थी, तमाम दावे राजधानी में किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मामले हैं थमने का नाम नहीं ले रहे। जी बिल्कुल प्रीता, मामले बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले एक हफ्ते में बात की जाए तो लगभग आधा दर्जन जो डॉग बाइट के केस हैं वो देखने को मिले हैं। लगातार इस तरीके के केस हमें पूरे एक हफ्ते में अगर बात की जाए तो देखने मिल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तमाम दावों के बावजूद अगर देखा जाए तो इस तरीके की तस्वीरें जो है राजधानी में दिखाई देती है। और वहीं अगर बात की जाए डॉग लवर्स, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि बड़ा चैलेंज जो है निगम प्रशासन की टीम के लिए बन रहे हैं, वैसे ही अगर बात की जाए तो कार्रवाई का जो रफ्तार है वो कम दिखाई दे रही है, लेकिन जहां कार्रवाई होती है वहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। डॉग लवर्स सामने आ जाते हैं, कहीं ना कहीं जो निगम की टीम पहुंचती है उसके साथ अभद्रता की जाती है, भद्दी गालियां भी दी जाती है। ये लगातार तस्वीरें राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो नगर निगम की टीम ने 7 ऐसे डॉग लवर्स के खिलाफ FIR भी कराई है। अभी तक 7 लोगों के खिलाफ
एफआईआर हुई है। मगर अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो केवल एक बहाना भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके की रफ्तार राजधानी भोपाल में निगम प्रशासन के अमले की टीम की देखने को मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। और जैसे तस्वीरें, ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरों में भी मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि ये मेन सड़क है, मेन सड़क के किनारे इस तरीके के जो आवारा कुत्ते हैं वो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बड़े हादसों का भी सबब ये बनते हैं। और ये ना केवल एक मेन सड़क के किनारे बैठे हुए बल्कि ये वो जगह है प्रीता, मैं बार बार इस पर तवज्जो दे रहा हूं कि यहीं से कुछ ही दूरी पर वो जगह है जहां पर उस 6 माह के बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और अब अगर बात की जाए तो उससे बिल्कुल नजदीक ही ये जगह है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बड़ी घटना के बिल्कुल बावजूद भी प्रखर और इलाके कार्रवाइयों की क्या तस्वीर है, इन तस्वीरों से हम साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस दिशा में कार्रवाई हुई है, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो घटना हुई थी जब बच्चे को शिकार बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस जगह पर अभी भी हम डॉग देख पा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए प्रखर बहुत धन्यवाद आपका। प्रहलाद, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। कार्रवाई बहुत हद तक ठीक भी है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है कुत्तों की और उनको कंट्रोल करने के लिए नगर निगम अब मैदान में पूरी तरह से आई है, तो ये एक तरीके से सही भी है। और ये कार्रवाई निरंतर अगर जारी रहेगी तो इस तरह की जो डॉग बाइट की घटनाएं हैं उन पे अंकुश लग पाएगा, क्योंकि नसबंदी होने से कुत्ता एग्रेसिव नहीं होता और प्रॉपर उसे रेबीज़ और वैक्सीन हो जाता है। वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है जिससे कहीं भी डॉग बाइट की संभावना बहुत कम हो जाती है।